अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, पिछले लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 10.4 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसके 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट, एक्सरसाइज 10.4। बिल्कुल ध्यान से समझना। ये है बेटा 8 का फर्स्ट पार्ट। मेक ए रफ स्केच ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। y क्या दे दिया बेटा? y इज इक्वल टू कोस 3x, y इज इक्वल टू कोस 3x, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल पाई बाई 6। x की वैल्यू 0 से पाई बाई 6 के बीच में है। ठीक है बेटा? अच्छा, सुने ध्यान से। 0 से पाई बाई 6, ये लें बेटा ये x और ये y। सबसे पहले 0 लिया, उसके बाद ले लिया पाई बाई 6। अगर x में 0 लेके चलूं तो यहाँ 0 रखूंगा तो पूरी टर्म 0, कोस 0 की वैल्यू क्या रहेगी? 1। पाई बाई 6 लेके चलूंगा तो यहाँ रखूंगा मैं पाई बाई 6, कोस 3x की जगह पाई बाई 6, 3 दूनी 6, तो कितना आया? कोस पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 मतलब कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन में पुट कर दूं इसे। देखो, ये है बेटा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? 0 से पाई बाई 6, 0 एट ओरिजिन, ये 0 0। ये क्या ले लिया मैंने? पाई बाई 6। और यहाँ ये क्या ले लिया? 0, और ये क्या ले लिया? 1। 0 पे वैल्यू क्या है? 1, तो 0 पे वैल्यू 1 यहाँ। ठीक है, और पाई बाई 6 पे 0 यहाँ। तो ये ग्राफ आ गया बेटा 0 से पाई बाई 6। ठीक है, 0 से पाई बाई 6। क्वेश्चन ये था, फिर सुने। मेक ए रफ स्केच। रफ स्केच बना दिया बेटा, ये रफ स्केच ही तो है। ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। इस कर्व के बीच में एरिया ये इनक्लोज्ड हुआ है बेटा। ठीक है, कौन सा एरिया बाउंडेड हुआ है? ये वाला एरिया जो मैंने लाइन खींच दी ना, ये वाला एरिया। ठीक है, अब सुने। एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या रहता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो है बेटा। ये क्या ले लिया? एक्स एक्सिस है, और ऊपर वाला ये क्या है बेटा? वाई एक्सिस। अब सुने ध्यान से, इनके बीच में एरिया है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे लेके चलेंगे? सुनो ध्यान से। एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड लाइन। एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इनके बीच में एरिया कौन सा बाउंड हुआ है? ये बेटा एक्स एक्सिस की लिमिट ले लो, 0 से पाई बाई 6, 0 से पाई बाई 6। ठीक है ना, 0 से पाई बाई 6 ये ले ली एक्स एक्सिस की लिमिट। तो कर्व यहाँ क्या लेके चलूंगा? अगर लिमिट एक्स एक्सिस की है तो टर्म भी किसकी होनी चाहिए? एक्स एक्सिस की, और पीछे क्या होना चाहिए? डी एक्स। समझ गए ना मेरी बात को? तो y की वैल्यू क्या है? कोस 3x, यहाँ पुट कर दें कोस 3x। समझ में आया? मैं ये कहा है कि अगर लिमिट x की है तो टर्म भी x की और पीछे dx। अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते बेटा तो टर्म किसकी हो? y की, और पीछे क्या मिलता? dy। समझ गए ना? सारे सेम होने चाहिए। सबसे पहले ये बता दो कोस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 3x, और 3x का अपॉन 3, अपॉन 3 बाहर ले लिया। लिमिट 0 से पाई बाई 6। ठीक है, 1/3 सेम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन 3x की जगह पाई बाई 6 माइनस साइन 0। 1/3, 3 दूनी 6, साइन पाई बाई 2, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 0। ठीक है, तो कितना आया? 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया? एरिया बाउंडेड बिटवीन
कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। एक बार ये बता दो अच्छी तरह समझ में आया या नहीं, क्लियर ना बेटा, आसान है ना बिल्कुल, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो एक बार फिर देख लेना बेटा, फिर भी कोई स्टेप ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, क्या है सेकंड पार्ट बेटा, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू साइन टू एक्स, x की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, x लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 4, इसके बीच का एरिया बताना है, ठीक है बेटा। 0 से पाई बाई 4, ये लें बेटा, ये x और ये y, 0 0 के बाद पाई बाई 6 30 ले लें, उसके बाद पाई बाई 4 मतलब 45, ठीक है ना। 0 लेके चलो साइन 0 0, पाई बाई 6 लेके चलो, यहाँ रख के देखा करो बेटा, साइन 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 6, 2 तिया 6, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, √3/2, पाई बाई 4 मतलब 45 रखो यहाँ, साइन 2x की जगह पाई बाई 4, 2 दूनी 4 तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 1। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए होंगे बेटा। √3/2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 0.87 लगभग ये रहेगा बेटा, ठीक है ना, 0.87, √3/2 है ना, ये 0.87 के लगभग रहेगा। इसे एक्स वाई प्लेन में पुट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। ये 0 0 बच्चों ओरिजिन, ये पाई बाई 6 और इसके बाद ये पाई बाई 4, लिमिट ले लें बेटा, ये 1, ये नीचे लेके चलूँगा तो -1, 0 पे 0, पाई बाई 6 पे 0.8 यहाँ से ले लें, पाई बाई 4 के ऊपर 1 यहाँ से ले लें, इनको मिला दें बच्चों, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ठीक है। यहाँ एक लाइन खींच दे, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये एरिया आ गया बेटा, कौन सा, ये, अच्छी तरह समझिया नहीं, फिर पढ़ रहा हूँ, x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 टू पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 ले लिया बेटा, ये वाला एरिया निकालना है। अब सुनो ध्यान से, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड एक्सिस, क्या लेके चलो बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिमिट क्या ले ली, 0 से पाई बाई 4, ठीक है ना। अच्छा, अब लिमिट x की है तो टर्म भी x की रहनी चाहिए, तो y की वैल्यू बताओ, यहाँ साइन 2x, तो यहाँ रख दो साइन 2x इंटू dx, शायद ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x और 2x का अपॉन 2, ये मैंने बाहर ले लिया, लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। -1/2 बाहर रखें, सबसे पहले ऊपर की लिमिट पुट कर दें, कोस 2 x की जगह पाई बाई 4 माइनस कोस 0, ठीक है, 2 दूनी 4, क्या आया -1/2, कोस पाई बाई 2 0 और कोस 0 1, 0 -1 -1 और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या आ गया बेटा, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कर्व, ठीक है बेटा, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आसान है ना बिल्कुल, ठीक है बेटा। आगे चले, थर्ड पार्ट ऐसे कैसा है खुद करके देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं, क्या है 9, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x, x लाई बिटवीन 0 से पाई बाई 2, एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, बेटा कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया हो वो भी बताएं। 0 से पाई बाई 2 है ना बेटा लिमिट, तो ऐसा करें, 0 से पाई बाई 2 मतलब 0 से 90, इसके बीच की एक वैल्यू और ले लें, एक्स वाई, 0
45 ले लें π/4 और ये π/2 मतलब 90। 0 से 90 के बीच में एक लिमिट मैंने 45 और ले ली, वो सिर्फ इसलिए ली है बेटा ताकि थोड़ा सा जो रफ स्केच बनाए ना ये पता लग जाए कि कर्व किस तरह से जाएगी, ऊपर है नीचे किस तरह से है, सिर्फ इसलिए। 0 लेके चलूंगा, कोस 0 1, 1 का स्केयर 1, π/4 45, कोस 45 1/√2, 1/√2 का स्केयर 1/2 और 1/2 को क्या लिखूं 0.5, π/2 कोस π/2 कोस 90, कोस 90 की 0, 0 का स्केयर बेटा 0। इसे एक्स वाई प्लेन में पुट कर दें, आप देखो ध्यान से, ओरिजन 0 0, ये π/4 और ये π/2, यहाँ बेटा 1, नीचे लेके चलूँ तो -1, 0 पे 1, 0 पे क्या रहेगा 1, π/4 पे 0.5 और 90 पे फिर 1, 90 पे 0, इसको मिला दे बेटा, ये लो एरिया ये बाउंड हुआ इसके बीच में, कौन सा, ये वाला एरिया बेटा, समझ गए। इस एरिया की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बेटा, क्या कहा है, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x, x की वैल्यू लाई बिटवीन 0 से π/2, ठीक है ना, एंड x एक्सिस और x एक्सिस, इनके बीच का एरिया बताना है, x एक्सिस ये रहा। तो बेटा एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, x एक्सिस की लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2, तो ये ले लिया 0, ये क्या लिया बेटा π/2, ठीक है। यहाँ लेके चलो बेटा, y की क्या है कोस स्क्वायर x, तो y की जगह लिखें कोस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। 0 से π/2, कोस स्क्वायर x को क्या लिखूं 1 प्लस कोस 2x/2 इंटू dx, ठीक है। 1/2 क्या ले लिया बेटा भार, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 2x का साइन 2x/2, लिमिट 0 से π/2, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। इस 1/2 को बाहर ही रखें, यहाँ π/2 पुट कर दें, x की जगह π/2 प्लस 1/2 ये बाहर ले लें, साइन 2x की जगह π/2, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 ही रहता है बेटा, और ये 0 रखूंगा तो 0 है ही ऑलरेडी, 1/2 π/2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है, आगे वाले 0 हैं, तो क्या आ गया, ये 0 है ही, हो ही गया, 0 से मल्टीप्लाई 0, π/2 इंटू 1/2 तो π/4, ये क्या आ गया बेटा आंसर, कितना आया π/4। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, 9/π/4 स्क्वायर यूनिट लिखना बेटा, एरिया है ना, तो हमेशा याद रखना क्या स्क्वायर यूनिट्स, आंसर, समझ गए ना। सेकंड पार्ट है बेटा, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 1 + 2 sin स्क्वायर x एंड x एक्सिस 0 to π, बेटा सेम ऐसे कैसा है खुद करना। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/4, इसके बीच का एरिया बताना है, ठीक है बच्चों। करूं, ध्यान से सुने अच्छी तरह, ये लें बेटा ऊपर x और ये क्या ले लिया y, 0 से π/4, 0 इसके बीच में एक ले लें π/6 और ये π/4, π/4 45, 0 से 45 के बीच में 30 ले लिया बेटा 30, 30 को क्या लिखूंगा π/6, क्लियर ना। अब वैल्यू रखो, देखो 0 रखूंगा तो साइन 0 0, कोस 0 1, 0 प्लस 1 1, π/6 रखूंगा, π/6 का मतलब 30, यहाँ रखूंगा 30 तो साइन 30 दूनी 60, क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस π/6 30 होता है बेटा 30, तो ये भी कोस 60, साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2, √3/2 0.8 अभी बताया था और 1/2 0.5, तो कितना हो जाएगा 8 10 13 1.3, कितना हो गया 1.3,
तो पाई बाई 6 पे लिख दूं 1.3, अच्छी तरह क्लियर ना। पाई बाई 4 मतलब 45। अब देखो यहाँ 45 रखूंगा, 45 दूनी 90, तो साइन 90, साइन 90 क्या होगा 1। यहाँ 45, 45 दूनी 90, तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, तो क्या आ गया 1। तो पाई बाई 4 पे क्या है 1। एक बार बता दो अच्छी तरह समझ में आया नहीं, क्लियर ना। अब एक्स एक्सिस देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 0, ये पाई बाई 6, ये पाई बाई 4, ये बेटा 1, ये 2, 0 पे क्या है 1, ये लो, और पाई बाई 6 पे 1 से थोड़ा सा ऊपर 1.3, पाई बाई 4 पे फिर बेटा 1, तो ये मिला दो, ये और ये, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग ये एरिया आ गया बेटा, कौन सा, जिसमें मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। शायद बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, वाई क्या है साइन 2x प्लस कोस 2x, क्या है बेटा साइन 2x प्लस कोस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, साइन 2x का इंटीग्रेशन बता दें बच्चों। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x, 2x का बाई 2, कोस 2x का साइन 2x, 2x का बाई 2, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। ये 1/2 बाहर ले लें, ये ले लिया, ठीक है बेटा। अंदर माइनस कोस 2x प्लस साइन 2x, 0 से पाई बाई 4, ठीक है बेटा। देखो 1/2 बाहर, माइनस कोस 2 x की जगह लिखो पाई बाई 4 प्लस साइन 2 x की जगह लिखो पाई बाई 4, अपर लिमिट पुट कर दी। अब बीच में माइनस, अब रखूंगा लोअर लिमिट 0 रखूंगा, अब लोअर लिमिट 0 है तो माइनस कोस 0 प्लस साइन 0, ब्रैकेट बंद कर दी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ 1/2 है ही मेरे पास, 2 2 दूनी 4, कोस पाई बाई 2, कोस 90 0, तो ये हो गया 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, साइन 90, साइन 90 1, बीच में माइनस, ए माइनस है, कोस 0 1 और साइन 0 0, ठीक है। यहाँ 1/2 बच्चों, यहाँ माइनस 0 प्लस 1 तो 1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2, 2/2 तो कितना आया 1, और ये क्या आ गया बेटा आंसर। कौन सा कर दिया 10th का फर्स्ट पार्ट। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए। इसे क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। आसान है, अच्छी तरह समझ गए ना। एक बार रिपीट करूं, देखो कहाँ से कहाँ दे दिया, y इज इक्वल टू साइन 2x कोस 2x एक्स एक्सिस के अलोंग दे दिया, लिमिट दे दी 0 से पाई बाई 4। तो सबसे पहले बेटा 0 से पाई बाई 4, 0 से 45, 0 से पाई बाई 4 का मतलब 45, इसके बीच में 30 और दे दिया, ठीक है। 0 रखूंगा तो साइन 0 0, कोस 0 1, 0 प्लस 1 1 आ गया। 30 रखूंगा, 30 दूनी 60, साइन 60 होगा √3/2, कोस 60 होगा 1/2, √3/2 की वैल्यू 0.8, 1/2 की 0.5, दोनों को ऐड करूंगा तो 1.3, ये ले ली। पाई बाई 4 यहाँ 45, 45 दूनी 90, साइन 90 1 और कोस 90 0, 1 प्लस 0 1, बिल्कुल ग्राफ में प्लॉट कर दिया, एक रफ स्केच बना दिया, समझ गए ना। 0 से पाई बाई 4 ले लिया, साइन 2x प्लस कोस 2x dx, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2 आई जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या आ गया आंसर, ठीक है बेटा। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, ठीक है बच्चों। कोई बात ना समझ में आए, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लिया करो। पढ़ाई के मामले में कोई शर्म नहीं बेटा, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, जहाँ दिक्कत लगे, जहाँ प्रॉब्लम लगे आप मेरे से पूछिए, ठीक है बेटा। बाय बच्चों।